महर्षि में ही सत्संग सुधा वचनामृत भाग द्वितीय से पाठक स्वामी विद्यानंद जी महाराज। मनुष्य शरीर अद्भुत है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधुर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु बचन रवि कर निकर। मनुष्य का शरीर अद्भुत है। अज्ञानी लोग ख्याल करते हैं कि यह शरीर केवल मांस हड्डी चर्म आदि का समूह है, परंतु विशेषज्ञ जानते हैं कि इतना ही नहीं है। केवल स्थूल ज्ञान में रहने वाले जो जानते हैं वह तो प्रत्यक्ष है, किंतु इस प्रत्यक्ष के अंदर अप्रत्यक्ष भी है। उसे विशेषज्ञ और सूक्ष्मदर्शी जानते हैं। स्थूलदर्शी दो तरह के होते हैं, एक विद्या बुद्धि में पढ़े लोग और दूसरे विद्या बुद्धि में कम और हीन। अच्छे डॉक्टर शरीर के भीतर को जानते हैं, किंतु उसके स्थूल अंशों को ही। इसके अतिरिक्त जो अधिक जानने वाले हैं वे जानते हैं कि शरीर के अंदर स्थूल भाग के अतिरिक्त सूक्ष्म भाग भी है, जो डॉक्टरों यंत्र से नहीं जाना जाता। कोई केवल पढ़ सुनकर समझकर जानते हैं, दूसरे सुन समझ और प्रत्यक्ष पाकर जानते हैं। उन लोगों के ज्ञानानुसार यह शरीर विचित्र है। विश्व ब्रह्मांड में जो सब तत्व हैं, शरीर में भी वे सब ही हैं। यदि अपने अंदर सूक्ष्म तल पर कोई जाए तो उसको सूक्ष्म तल पर का सब कुछ वैसा ही मालूम होगा, और जैसा स्थूल तल पर रहने से उस तल का सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर आप दूर तक देखते हैं और विचरण करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हुआ दूर तक देख सकता है और विचरण कर सकता है। स्थूल तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर में रहता हूँ और स्थूल संसार में काम करता हूँ। उसी प्रकार आप अपने सूक्ष्म तल पर रहें तो मालूम करेंगे कि सूक्ष्म शरीर में हूँ और सूक्ष्म संसार में विचरण करता हूँ, काम करता हूँ और देखता हूँ। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वं देह मध्ये व्यवस्थितम ज्ञान संकिलिनी तंत्र। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तज योगी। गोस्वामी तुलसीदास जी। जो जग घट घट माही समाना, घट घट जग बीच माही जहाना। पिंड माही ब्रह्मांड ताही पार पद तेहि लखा। तुलसी तेहि की लार खोल तीन पट भिन भई। तुलसी साहब। सागर मई बूंद बूंद मई सागरु, कवन बुझे विधि जाने। उत भुज चलत आप करी चीने, आपे तत्व पछाणे। गुरु नानक साहब। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय। समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। कबीर साहब। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में है और सब देवता भी इस शरीर के अंदर हैं। आँख में चंद्र सूर्य का, कान में दसों दिशाओं का, नाक में अश्विनी कुमार का, मुंह में अग्निदेव का, जिह्वा में वरुण का, हाथ में इंद्र का और पैर में उपेंद्र। वामन अवतार में श्री विष्णुदेव ने उन्हीं के यहाँ अवतार लिया जिनके यहाँ इंद्र ने अवतार लिया था। इंद्र पहले जन्मे थे और ये पीछे
इसलिए उपेंद्र कहलाए। वामन का वासा है, पुनः मूलाधार चक्र गुदा चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान लिंग चक्र में ब्रह्मा का, मणिपूरक नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी का, अनाहत हृदय चक्र में शिव पार्वती का, विशुद्ध कंठ चक्र में सरस्वती का, खट चक्र आज्ञा चक्र में शिव का वासा है और परम प्रभु परमात्मा भी शरीर में विराजमान है, जो अंदर के सब माइक स्थानों के परे केवल चेतन आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान में आने योग्य हैं। इस प्रकार का वर्णन संत वाणी में पाया जाता है। उपर्युक्त वर्णनानुसार परम प्रभु परमात्मा के सहित सब देव अंदर में है। देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्ये न लभ्यते। ज्ञान संकीर्णी तंत्र। किंतु इसको वही देखेगा जो अपने अंदर में प्रवेश करेगा। भीतर जाने का मार्ग जानिए। यह कैसे जाना जाएगा? गुरु उपदेश से। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मुँह से कहेंगे और देखेंगे तो साधना द्वारा आप ही। जब गुरु के कहने का अनुकूल साधन करेंगे, कोई कहे कि ये सब ख्याल ही ख्याल है, यथार्थ में नहीं, तो कहने वाले कहते हैं कि तुम अभ्यास करके देख लो। अभ्यास करने पर तुमको मालूम नहीं हो तब झूठा बनाओ। वैज्ञानिक ने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है। कोई कहे झूठा है तो दोनों गैसों को मिला करके देखो कि होता है या नहीं। इसी प्रकार संतों की युक्ति के अनुकूल साधन करो, अवश्य देखा जाएगा। भीतर का काम जो भीतर में होता है वह दिखाया नहीं जा सकता, स्वयं करके देखा जाएगा। जो करने का काम है उसे नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं होता है। इस तरह कहना अयोग्य है। संतवाणी में जैसी युक्ति बताई गई है उस युक्ति से करके देखिए, तब देखने में नहीं आवे तब झूठा कहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।